गंभीरता समझते हुए युवक किसी तरह घायल कप्तान को खींचकर एयरलॉक तक लाया और आखिरी क्षण में दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसे पता था कि अगर वह जीव जिंदा रहा तो यह खतरा आगे भी बना रहेगा, इसलिए उसने एयरलॉक का दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया। कुछ ही सेकंड में अंतरिक्ष के निर्वात ने उस उत्परिवर्तित जीव को मार डाला। इसके बाद वह अपने जहाज में लौट आया। कप्तान अब दम तोड़ चुका था। अंतरिक्ष यात्रियों की परंपरा के अनुसार उसने अपने कप्तान के शव को सम्मान पूर्वक अंतरिक्ष में अंतिम विदाई दी, लेकिन उसके पास शोक मनाने का समय नहीं था। उसके सामने इससे भी बड़ा मिशन था, मंगल ग्रह पहुंचकर वर्षों से लापता अपने पिता का पता लगाना। इसी दौरान पृथ्वी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रहस्यमयी कॉस्मिक किरणें बार बार पृथ्वी और उसके अंतरिक्ष स्टेशनों को प्रभावित कर रही थीं। अचानक बिजली के भयंकर विस्फोट होते और पूरे स्टेशन खुद ही विस्फोट करके नष्ट हो जाते। पूरी मानव सभ्यता पहले कभी न देखे गए संकट का सामना कर रही थी। सभी सबूत यही बताते थे कि इन घातक किरणों का स्रोत नेपच्यून ग्रह है और वहीं कहीं युवक का पिता भी मौजूद है। सरकार ने कई साल पहले उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिकारी अब भी मानते थे कि वह जिंदा है और किसी अज्ञात कारण से जानबूझकर इन कॉस्मिक किरणों को पृथ्वी की ओर भेज रहा है। इसी रहस्य का पता लगाना युवक के मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। आखिरकार उनका जहाज मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले एक बार फिर नेपच्यून से आई रहस्यमयी किरणों ने उनके जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। पलक झपकते ही पूरे जहाज की बिजली बंद हो गई। सभी स्वचालित नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह फेल हो गई। बाकी चालक दल के पास इतने कठिन हालात में हाथ से जहाज उतारने का अनुभव नहीं था। जहाज लगातार झुकता जा रहा था और कुछ ही पलों में वह मंगल की सतह से टकराकर नष्ट हो सकता था। सभी लोग घबरा चुके थे। तभी छोटे बालों वाले युवक ने आगे बढ़कर जहाज की कमान अपने हाथों में ले ली। उसने पूरी हिम्मत और अनुभव का इस्तेमाल किया। आखिरी कुछ सेकंड में उसने जहाज को संभाल लिया और सफलतापूर्वक मंगल के स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट पर उतार दिया। मंगल पहुंचने के बाद वह सीधे संचार केंद्र गया। वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे पहले से तैयार किया गया आधिकारिक संदेश पढ़ने के लिए दिया, ताकि वह नेपच्यून की दिशा में अपने पिता से संपर्क कर सके। उसने निर्देशों के अनुसार संदेश भेजा, लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं मिला। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। आखिर 13 साल से पृथ्वी का नेपच्यून से कोई संपर्क नहीं हुआ था। ऐसे में उसके पिता के जिंदा होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह सिर्फ सरकारी संदेश नहीं पढ़ेगा। उसने कागज एक तरफ रख दिया और दिल से बोलना शुरू किया। उसने अपने पिता को याद करते हुए बचपन की बातें सुनाई, उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों का जिक्र किया और कहा कि वह आज भी उनसे उतना ही प्यार करता है जितना बचपन में करता था। उसकी आवाज में दर्द, अकेलापन और वर्षों की तड़प साफ महसूस हो रही थी। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उस खामोशी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। वह गुस्से, दुख और बेबसी में समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अब क्या करे। तभी उसके कमरे में मंगल स्टेशन की वरिष्ठ अधिकारी, एक महिला कमांडर पहुंची। उसने बताया कि उसके अपने माता पिता भी उसी अभियान में गए थे जिसमें युवक का पिता गया था। पूरे 13 सालों में उसे भी उनकी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए वह इस मिशन को सिर्फ सरकारी आदेश नहीं बल्कि अपनी निजी उम्मीद भी मानती थी। उसने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया और युवक को गुप्त रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र तक पहुंचाया। वहां उसने कहा कि अगर कोई सच जान सकता है तो वह सिर्फ वही है। उसे हर हाल में नेपच्यून पहुंचकर अपने पिता को रोकना होगा, ताकि पृथ्वी पर हो रही यह वैश्विक तबाही हमेशा के लिए खत्म हो सके। साथ ही उसने उससे अपने माता पिता को भी खोजने की विनती की। रॉकेट के उड़ान भरने से ठीक पहले युवक अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह उसमें चढ़ गया, लेकिन जहाज में मौजूद बाकी अंतरिक्ष यात्रियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें साफ आदेश मिला था कि नेपच्यून पहुंचकर उसके पिता को मार देना है। ऐसे में वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। युवक बार बार समझाता रहा कि वह अपने पिता को बचाने नहीं बल्कि उन्हें रोकने आया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इसी बहस के बीच रॉकेट ने उड़ान भर दी। कई लोग अपनी सीट बेल्ट तक नहीं बांध पाए थे। तेज झटके के कारण कई अंतरिक्ष यात्री जोर से केबिन की दीवारों से जा टकराए। इसी अफरा तफरी में एक सैनिक ने युवक पर गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया। गोली जहाज की दीवार में जा लगी और वहां बड़ा छेद हो गया। तुरंत जहाज की ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में एक एक करके सभी अंतरिक्ष यात्री दम घुटने से मरने लगे। यहाँ तक कि जहाज का कप्तान भी अपनी जान नहीं बचा सका। कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज लाशों से भर गया। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर युवक अपराध बोध से टूट गया, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह अकेला ही
उस विशाल अंतरिक्ष यान का एकमात्र जीवित इंसान बचा और उसने अकेले नेपच्यून की ओर यात्रा जारी रखी। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर हाल में अपने पिता को रोकना और पूरी मानव जाति को विनाश से बचाना। अब छोटे बालों वाले युवक के सामने सबसे कठिन सफर था। उसे नेपच्यून तक पहुंचना था, जहां से रहस्यमयी कॉस्मिक किरणें लगातार पृथ्वी की ओर भेजी जा रही थी। इस यात्रा में इतना लंबा समय लगना था कि उसे महीनों तक पूरी तरह अकेले रहना पड़ता। इस अंतहीन सफर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान या एलियन नहीं, बल्कि अकेलापन था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उस पर मानसिक दबाव बढ़ने लगा। जब उसका जहाज शनि ग्रह के पास से गुजर रहा था, तब उसका मन पूरी तरह बिखरने लगा। उसके दिमाग में